अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर वाकई जैनब के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उसकी शादी का कोई फंक्शन ठीक से अटेंड नहीं किया गया और उसके अलावा जब नाश्ते की बारी आई तो अस्मा बेगम ने जैनब की मां को रोक दिया कि नाश्ता हम खुद ही बनाएंगे। और फिर नई नवेली दुल्हन को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, सबने अपना अपना नाश्ता कर लिया। और हैरत की बात है, जब जैनब उठकर आई तो अस्मा बेगम पूछ रही हैं, जैनब क्या नाश्ता कर लिया तुमने? जब जैनब ने ना में सर हिलाया तो हैरान हो गई, क्या मतलब अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया? बेटा अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। अब यहाँ पर पहले दिन की दुल्हन कौन इस तरह से बात करता है? इतनी लापरवाही कि हद हो गई। जाहिर सी बात है, जैनब की जगह पर कोई भी होगा गुस्से से भर जाएगा। जैनब ने भी ऐसा ही किया, अपना रिवेंज देने के लिए कोई ना कोई तो तरीका सोचना ही था। ऐसे में जब सज्जल ने चालाकी से अनम का दुपट्टा खींच तो ऐसे में बदगुमानी आ गई। सज्जल का तो किसी को मालूम ना पड़ा, लेकिन अनम और जैनब में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जैनब ने अनम को थप्पड़ दे मारा। सारे मेहमानों की मौजूदगी में दुल्हन को थप्पड़ पड़ जाए तो जाहिर सी बात है कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। अब यहाँ पर रो धोकर अनम तो चुप कर गई, लेकिन नवीद अपनी बहन का बदला लेने के लिए तब तक नहीं माफ़ करेगा अपनी बीवी को जब तक अनम माफ़ नहीं कर देती। जब तक अनम रिलैक्स नहीं हो जाती, नवीद का गुस्सा नहीं उतर जाता। तभी तो जैनब को कमरे से बाहर निकाल दिया। जैनब को भी बहुत गुस्सा है। वैसे जैनब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा इंतकाम लिया कि वाकई दुल्हन को सबकी नज़रों में गिरा कर रख दिया। फरीदा बेगम तो बहुत खुश हैं। अपने बेटे को अगले रोज जब वो दुल्हा बनाते हुए तैयार कर रही थी तो साथ ही याद करवा रही थी, देखा नहीं नवीद ने कल अपनी बीवी के साथ क्या किया? नई नवेली दुल्हन थी वो। तुम्हें भी अपनी बीवी को ऐसे ही रखना चाहिए, शेर का बच्चा लगा वो तो मुझे। अब यहाँ पर फाहद को माँ उकसा रही है कि अनम के साथ अच्छा सलूक नहीं करना, लेकिन फाहद अनम को बहुत चाहता है, उसे बहुत मोहब्बत से रखना चाहता है। लेकिन है ये तो आगे किस्मत है कि इनको किस ओर ले चलेगी। अब यहाँ पर फाहद बारात ले आया, निकाह भी हो गया और जैनब अपने शगुन पूरे करने के बाद स्टेज से नीचे उतर आई। वो नवीद से बात नहीं कर रही क्योंकि नवीद ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया कि जब तक अनम माफ़ नहीं करेगी तुम कमरे में एंटर नहीं हो सकती। ऐसे में जैनब काफ़ी खफा है नवीद से। अनम रुखसत होकर अपने ससुराल आ चुकी है और यहाँ पर उसे मुंह दिखाई में प्यारी सी रिंग दी गई जो कि अनम को बहुत पसंद है। अनम की ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र तो स्टार्ट हो चुका, लेकिन जैनब की ज़िंदगी में काफ़ी तलहियाँ आ चुकी हैं जो कि वो कभी नहीं भूलेगी। वो यहाँ पर जो नवीद से बात नहीं कर रही थी तो नवीद उससे झगड़ने की कोशिश करता है कि अपना एटीट्यूड देखा है तुमने, क्या इस तरह से शौहर के साथ रहा करते हैं? तो यहाँ पर जैनब भी बोल उठी, तो क्या आपके जैसे रहा करते हैं जिन्हें जज्बात की कोई फिक्र ही नहीं? मेरे भी इमोशंस हैं, मैं भी हर्ट हुई हूँ। तो यहाँ पर तो नवीद भड़क उठा, कौन सी इमोशंस यार, क्या बात कर रही हो? सभी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, मम्मा कितना ख्याल रखती हैं। अब यहाँ पर नवीद भी गलती कर रहा है, उसे मम्मा के प्यार की तो ज़रूरत ही नहीं, उसे तो अपने शौहर के प्यार की, इज्जत की, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर गलती तो दोनों तरफ से हो रही है, ज़ाहिर सी बात है ताली एक तरफ से नहीं बजा करती। दूसरी तरफ अरूसा जिसका बैग कोई छीन कर ले गया था तो असद उसकी हेल्प कर रहा था। ऐसे में फरहान ने देख लिया तो घर आकर बात का बतंगड़ बना दिया कि ये बदचलन है, इसके साथ शादी नहीं करूँगा। अब चूँकि उसकी मंगेतर है इसलिए उस पर रौब जमाना फरहान अपना हक समझता है। तो अरूसा भी अपनी माँ से कहने लगी, कितने अरसे से मैं इस रिश्ते में हूँ, क्या अभी तक फरहान को मुझ पर यकीन नहीं हुआ? जब यकीन नहीं हुआ तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का भला क्या ही फ़ायदा? माँ भी सोचने लगी, लेकिन फिर कर भी क्या सकती है। दूसरी तरफ अरूसा बिल्कुल भी अहमद को पढ़ाने नहीं जा रही तो नशीन घर में फ़ोन कर देती है कि अरूसा क्यों नहीं आ रही, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तो यहाँ पर माँ बताने लगी, फ़ोन तो कोई छीन कर ले गया और उस दिन वही तो हंगामा हुआ, तभी तो अरूसा आ नहीं रही। कोई लड़के स्नैचर्स थे, उन्होंने बैग छीना, उसमें फ़ोन भी चला गया। और ऐसे में असद जो देख रहा था अरूसा की हेल्प करने की कोशिश की तो फरहान ने देख लिया, उसने तो बात का बतंगड़ बना दिया कि अरूसा अब उस घर में नहीं आना चाहती, वरना तुम जानती हो ना कितने मसले हो जाएंगे, उस घर में असद रहता है। अब यहाँ पर नशीन ने जब सारा मामला समझा तो वो नहीं चाहती कि फरहान के साथ अरूसा की शादी हो, वो तो चाहती है कि उसके हाथ का बंदा यहाँ पर आए असद के साथ।
अरूसा की शादी हो ताकि उसके हाथ की बंदी यहाँ पर आए और वह अपनी मर्जी सभी लोगों पर कर सके। लेकिन खैर ये तो नशीन की भूल है, क्योंकि अरीसा अगर असद की ज़िंदगी में आएगी तो पूरे हलूस से उसी की होकर रहेगी, नशीन की चालों में उसका साथ नहीं देगी। अब यहाँ पर नशीन अरूसा की माँ को भड़काएगी कि फरहान से दबकर ज़िंदगी गुजारोगी तो कहाँ तक जाएगी अरूसा। अरूसा तो हमेशा उससे दबकर डर कर रहेगी, इसलिए अरूसा जो अपने पैरों पर खड़ी है उससे खुद एतमादी दिलवाओ ताकि वो लोगों का सामना कर सके, ऐसे ही डर कर घरों में नहीं बैठा जाता। अब यहाँ पर अरूसा की माँ भी समझ गई और फरहान के अगेंस्ट जाकर अब अरूसा अहमद को पढ़ाने जाया करेगी। ये रिश्ता टूटता है तो भले ही टूट जाए।